तो चारों आवाजें आने लगी तो आप समझ लो कि अब जो है मालिक के आने का वक्त करीब आ रहा है। जैसे बारात आती है और बारात आने के कहते हैं कि अब बाजा बजा, बारात आने वाली है, लेकिन ये किसका बाजा है? इंद्र का बाजा है, इंद्र का बाजा। लेकिन इसका सिला कहां तक है? जब उसके ऊपर आग की आवाज, बीन की आवाज ताबड़तोड़ बजने लगे, ताबड़तोड़ बजने लगे, तब जान लेना कि ये पीरे हक की आवाज है, ये संत की आवाज है, ये सदगुरु की आवाज है। जब वो आवाज जैसे जैसे आपके करीब आएगी तो गुरु के प्यार भरे दर्शन की हेतु आएगी। उन्हीं को कहते हैं मुर्शिद की आवाज। इसी को कहते हैं ताजीम की है जिसने मुर्शिद के नाम की, खालिक ने उसके ऊपर दोज़ख हराम की। जिसने उस आवाज को अपने अंदर उतार लिया तो समझ लीजिए फिर उसके लिए दोज़ख का रास्ता बंद हो जाता है, उसकी रूह नरकों में नहीं जाती है। हे भाई बहनों, जब कभी भी जमीन पर आओगे तो मनुष्य शरीर में आओगे, इसके अलावा कोई दूसरी शरीर आपको नहीं दी जाएगी। बड़े गौर के साथ समझिए आप। तो ये दोनों आंखों के ऊपर का ये ब्रह्म रंग उधरती कादे की तू मेहराब में सुनगोर से और ही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए ये कुदरत ने काबा दिया। काबे की मेहराब में बड़े गौर के साथ सुनो, एक आवाज 24 घंटे तुम्हें बुलाने के लिए आ रही। If you want to stay in this universe, you must need a perfect spiritual master. जब आपको perfect spiritual master मिल जाएंगे तो ध्वनि आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हो आती, सप्तम में गलतान अवस्था में सिंध जाती। वो हमारे गुरु है, बाकी कोई दूसरा गुरु नहीं है। और जिसको मिल चुके हैं अब उसको भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वामी महाराज ने कहा, दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। मोटी बात है प्रेमी भाई बहनों, ये है दो आंख के ऊपर चलना और दो आंख के नीचे तमाशा झगड़ों से भरा है। जैसे कहते हैं भाई आंख में मालिक बसता है, कहे मामला बड़ा गड़बड़ कैसे? आंख बेहतर तो है नहीं, कहते हैं संवेदनशील विषय भाई मामला बड़ा पछड़े का है। का कैसे? का सीधे लिखा है कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, नैनो से दीदार करो। इसका मतलब नहीं समझ आता। नैन एक को एक नैन कहते हैं, दो मानो दो कह देंगे, लेकिन यहाँ तो कह रहे कर नैनो, इसका मतलब कि मामला संवेदनशील है। जैसे इस शरीर को आप देख रहे हो, इस शरीर में दो आंख है, इस शरीर और उस शरीर में कोई अंतर नहीं है। जब आप लिंग शरीर में जाओगे तो केवल एक अंतर होगा कि टट्टी करने का रास्ता और पेशाब का रास्ता बंद और सीने पर कोई चिन्ह नहीं। सब ऐसे ही पूरी रचना धूमधाम तक आपको मिलेगी, धूमधाम तक मनुष्य शरीर में आपको लोग मिलेंगे और हिंदी में बोलेंगे और आपका उनसे तालमेल होगा, वैचारिक गोष्ठी होगी, वैचारिक मतांतर की बातें होंगी। क्या हो रहा है, कैसे? ये सब जो देखा है सो पाया है, जिन पाया है तिन गाया है, वो गाते हैं। और ये चीजें आप पर गालिब होने वाली है, उतरने वाली है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आप छोटे हो या बड़े हो, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। जिस समय गुरु महाराज की दया मौत शुरू हो जाएगी तो ये आप आपस के कलह को भूल जाओगे, झगड़े को भूल जाओगे और हमेशा अपने काम में मस्त रहोगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना, सीधे इशारे में लिखते हैं
कि है दिल के दिल भीतर, है दिल के दिल भीतर कोई बिरला साधु पाया है मेरी नजर में मोती आया। ये जो आंख में तिल दिखाई दे रहा है, तिल के अंदर तिल है और उसके अंदर तिल है, ये गहरा विषय है। जब महात्मा महापुरुष स्वयं बताने लगेंगे, स्वयं समझाने लगेंगे, तब आपकी समझ में आएगा, वरना इसके पहले समझ में आने वाला नहीं है। इशारे में कह दिया पिंड एंड ब्रह्मांड है नकली, असली पार बताया है मेरी नजर में मोती आया। अब कहिए ये भेद और किसी से आप साथ कर ले तो नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान और पूरी जमीन पर जहाँ तक आप दौरा करना चाहो कर लो, ये आपके नसीब में नहीं साबित हो जाएगा। सीधे महापुरुष कहते कैसे होगा, यह करनी मैं आप कराऊं। इशारे में कह रहे हैं महापुरुष कि कौन कराएगा, संत वचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत का वचन पलटने वाला नहीं। इशारे में कहते हैं यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। ये करनी मैं स्वयं कराऊंगा और तुझे धुर दरबार तक पहुंचाऊंगा। इतना ही नहीं, सतपुरुष का रूप लखाऊं, अलख अगम दरबारा, और ताके आगे पुरुष अनामी, ताके आगे पुरुष अनामी, सो निज रूप हमारा। अलख पुरुष सतपुरुष अगम के ऊपर अनामी महात्मा है। इस रूप और उस रूप में कोई अंतर नहीं। इशारे में फकीरों के शब्द है क्या हर शय में उसकी सूरत, हर शय में उसकी सूरत, उस दिन नजर पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा, इस दिल से इस दिन दो होने का पर्दा इस दिल से निकल जाएगा। उस दिन हमारे गुरु महाराज और उस रूप में कोई अंतर नहीं। इशारे में महात्मा कहते हैं देहधारी मानुष की गुरु ने वो गुरु ऊपर है और देह धारण कैसे करते हैं। देहधारी मानुष की गुरु ने वे है पूर्ण पुरुष अनाम, वो पूर्ण पुरुष है, वो अनाम है, अनामी महाप्रभु है। और आप ही सतगुरु हैं, जिनको आप सतगुरु कहते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, आप कह रहे हैं जब वहां तक पहुंचाऊंगा तो उस रूप और इस रूप में कोई अंतर नहीं। महापुरुषों ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने की गोविंद दियो। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ कि आपने हमें गोविंद का भेद बताया। अगर गोविंद न मिले होते, गो माने जो इंद्रियों में बिंद बधे हैं, अगर हम शरीके न मिले होते और भेद न दिया होता, इल्म न बताया होता, कैफियत खासियत खुसूसियत का ज्ञान न कराया होता, तो हम कैसे आप तक पहुँच सकते। हे प्रेमी भाई बहनों, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे गुरु महाराज को कभी भी भूलना नहीं। अगर आपने भुलाया तो गहरे अंधेरे में चले जाओगे। सीधे कहा अनामी है उसको निज रूप हमारा, उस रूप और इस रूप में कोई अंतर नहीं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप जरा गंभीरता के साथ एक एक शब्द सुने। अगर संत की कोई वाणी यहाँ हो तो जरा पढ़िए।
किसी पास पानी होता है। बड़े गौर के साथ कह रहे हैं, हे प्रेमी भाई बहनों, अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो मन को मारो। अब इशारे में कह रहे हैं मन मारो। क्या मन मारने की कोई सूरत है? आप जानते हो कि मन कहाँ बैठा हुआ है और मन कैसे मरेगा और मन कैसे मोटा होता है। भोग भोगने की आदत इसकी पुरानी है। ये भोग को भोगता है हमेशा। इन घाटों पर आँख कान नाक जितने भी घाट हैं, हर दम ये भोगों को भोगना इसकी आदत है। और जब किसी की आदत पर आप पाबंदी लगा दोगे तो कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे झुरेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा और हार करके गिर पड़ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मन औटे के राज्य है। मन को अगर औट दोगे तो राज हो जाएगा और मन को अगर पहचान लोगे तो संत बन जाओगे। मन है जीव के साथ में या ते बिसर गयो निज संत। मन इस जीव के साथ में है जिसकी वजह से अपनी आत्मा के स्वामी को आप सीधे मन को बस में करना ये बच्चों का खेल नहीं है। ये महाकाल पुस्तक को रौंद रहा है। ये साधारण की बात नहीं है। और ये मन कितना भयंकर है, इशारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों आंखों के बीच यहाँ जो है मालिक भी बैठा है और सूरत भी बैठी, और इसके अगल बगल मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों की बैठक है। चारों की बैठक है। और मन पर कौन बैठा हुआ है? निरंजन भगवान और माया। इनका कोई जवाब नहीं। ये कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा ते पाया। जिनके कारण से बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी जति और सन्यासी सब के सब हार गए, थक गए, टूट गए, चूर हो गए। यानी जब गया उठने का नाम नहीं लेता है, नाम नहीं ले पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। वो दौलत प्यार भरी दौलत किससे प्राप्त की? आपको दौलत प्राप्त हो चुकी है। वो ज्ञान और बोझ के रास्ते पर चलना ही शेष। कहते हैं कि मन को कैसे मारो। लिखा है काहुन मन बस कीना जग में, काहुन मन बस कीना। आज तक इस धरती का रिकॉर्ड है कि कोई भी मन को बस में नहीं कर। जब कोई मन को बस में कर ही नहीं सका तो आप कैसे कर सकते? इशारे में महात्माओं ने लिखा है कि कोई भीतर है, कोई भीतर है मन नहीं ये हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से मर जाएगा। किसी भी सूरत में ये मन आपके हाथ आने वाला नहीं, लेकिन पूरे गुरु की छाया का दर्शन जैसे अंतर में होगा ये मन। मेरा सोचो ये क्या। और आप उन पूरे गुरु को छोड़ करके अगर कहीं भटके तो फिर पूरा गुरु मिलने वाले नहीं, कभी नहीं पाओगे और जन्म जन्म भटकोगे। हे प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा जिनको नामदान नहीं मिला, पहली बार तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन चलते चलाते ले लो। लेकिन इतना जरूर कह दिया स्वामी महाराज ने कि अगर आप शाकाहारी हो गए, सदाचारी संयमी हो गए, अपने अंदर मेरे तरफ पैदा हो गया, साधना के योग्य बन गए, अगर माला उठानी और जय गुरुदेव केवल कहोगे तो उनका उसकी सरहद को पार कर जाओगे। जय गुरुदेव। ये कोई
कोई साधारण बात नहीं है। मेरा गौर के साथ मैं एक एक विषय पर देखिए, मेरे केंद्र बिंदु हमारे स्वामी जी महाराज, मैं स्वामी जी महाराज के सिवा और कोई किसी पर न कमेंट न कोई बात। लेकिन जरा भी अगर चूक हमारे भाई से हो रही है तो हमारा काम है हाथ बढ़ा करके चाहे उलझन आ जाए रोक लेना, अपना भाई है। अगर अपने भाई का कोई जरा भी बाल बराबर भी नुकसान हुआ तो किसका नुकसान हो रहा है? अपना नुकसान हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, खुद संभलो और दूसरों को भी संभालो। संभालने का मतलब कि गुरु महाराज के वचनों की याद दिलाओ। एक एक शब्द बड़े गौर के साथ सुनिए। सुनिए, सुनो 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 यार, पहली लाइन जो पढ़ रहे हो। मन मारो जतन जारो जीवत भोग विसारो। अब कह रहे हैं कि मन मारो और तन जारो, इस तन को जलाओ। जलता कैसे है? दैहिक दैहिक भौतिक तापा, इन्हीं तापों में यह जल रहा है। ये जो चारों का प्रबंध है, चारों के प्रबंध का नतीजा है कि ये त्रय तापों की ज्वाला में शरीर जल रहा है। आप इससे मुक्त होने की कोशिश करो और मालिक के विरह और तड़प की आग जब आग के अंदर लग जाएगी तो समझ लीजिए, उसी के लिए कहा है कि जो आग लगाई है तूने, जो आग लगाई है तूने, उस आग में तन मन जल जाए। हे मेरे मालिक, मेरा तन और मेरा मन जल। महात्माओं ने लिखा है कि जल बल भरी भस्म की ढेरी अपने अंग लगाया। मैं जल बल करके भस्म की ढेरी, जो आप रूप देख रहे हैं, राख है, राख है। उसी को कहते हैं तालिबे दुनिया मुहन्नद। दुनिया का तलबगार हिजरा होता है जिसने अपनी जिंदगी को जो है खाक में मिला। कि हे मालिक, मैं राख बन चुकी हूँ, इसको अपने अंग में लगा। शरीर तो देखने में लग रहा है, यही भगवान राम ने सीता से कहा, हे सीता सुनो, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कुछ लीला करने जा रहा हूँ, तुम क्या करो कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नाश। जब तक मैं निशाचर का नाश करूं तब तक तुम आग में विश्राम। आग में विश्राम करना यही है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये इसमें तो दुनिया चल रही है। तुम विरह तरफ का अंग लेकर के मालिक की याद में जलो, और जब जलोगे तो उसका लाभ मिलेगा। निज प्रतिबिंब राखता है सीता, कैसे शील रूप सुविनीता। अपना प्रतिबिंब यह है, ऐसे रखो, ऐसे उनके अंदर शील था, सुविनीता थी। आपको भी आपस में या पैरों से कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। क्रोध करने की जरूरत नहीं है। अपनी खामियों और कमियों पर निरंतर नजर रखने की जरूरत है। अपने को छिपा कर चलने की जरूरत है, लेकिन अपने को जलाना नहीं। जलाना है तो किस तरह के तड़पत रही बेहाल, दर्श बिन मन नहीं माने, कासे कहूँ बिठाए दर्द मेरा कोई नहीं जाने। अगर उस दर्द में जलती रहोगी, तन मन को जला दोगी, तो आत्मा का निवेरा हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। हे प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, आग पानी में खुदा तरह की परीक्षा ली जाएगी। यही है आग पानी। अब विरह की तड़प में आपको जीना पड़ रहा है। अच्छे हो बुरे हो बड़े हो, सबके सब जी रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप बड़े गौर के साथ इस रास्ते पर चले। आगे
समुद्राया लखटारो गुरु के संग शब्द पुकारो समुद्राया लखटारो गुरु के संग जल्दीबाजी तो करे भाई, जल्दीबाजी तो करे, कहीं भाग रहे हो। कोई रखे हुए क्या फूल है वो एक काम का आवाज तो आ रही चाहिए। क्या हेलो समुद्राया लखटारो गुरु के संग शब्द पुकारो। महात्मा कह रहे हैं कि तन यानी शरीर से निद्रा, निद्रा को चालो जैसे पानी का बहाव आ रहा है, तो पानी का कहा है कि बहुत टूट गया, पानी के बंद बहुत गड़बड़। हे मालिक किसी तरह हमारे घर को बचाइए, धीरे से इधर से उधर से पानी निकालने तो घर सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही इस शरीर से निद्रा और आलस को डालो। निद्रा अगर घेर लेगी, ये दरिद्री देवी है, फिर आपको बचने और बचाने की सूरतें कम हो जाएगी। और आलस्य अगर आ जाएगा तो आप सुमिरन साधन भजन नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये सत्य है कि 12 बजे रात्रि से लेकर के 2 बजे तक निशाचरी वेला होती है। और यह भी सत्य है कि अगर आपके ऊपर शब्द उतर गया तो आपके करीब भूत प्रेत आने वाले नहीं। आप ठीक 1 बजे से बैठ जाओ और 5 बजे तक लगातार बैठो। थोड़ी मेहनत करो, दिन में सोनो, थोड़ा आराम कर लो। धीरे धीरे महीने 2 महीने के अंदर देखो कैसा खेल होता है। 2 इंच बैरिंग का 2 छर्रा आप दोनों कानों में लगाओ, मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सुनो, देखिए कैसा खेल होता है। बड़े ये करनी का विषय है, ये कथनी का विषय नहीं है। ये करनी इसलिए कही जा रही है कि हम प्रेमियों के बीच है। ये केवल प्रचार का केंद्र नहीं है, ये प्रचार सबके बीच फैला जा रहा, बल्कि ये साधन भजन की बात है, ये उतारने की बात है। ऐसे नहीं जानी चाहिए। वही हम करेंगे से गुरु के संग शब्द पुकारो। आपके साथ गुरु महाराज भी है, गुरु के संग सत्य पुकारो। सोच डालिए जरा कितनी बारीक बात है। आप अगर कह रहे हो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपके साथ गुरु महाराज है, गुरु महाराज भी करवा रहे हैं। गुरु के संग शब्द पुकारो। देखो शब्द को कितना महत्व दे रहे हैं कि हे सत्य जी महाराज, आप इस देव पर दया कीजिए। जबकि होगा कैसे? सीधे इशारे में लिखा है कि शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। गौर के साथ समझिए, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खैचे सुर्त गुरु बलवान। जब भी शब्द खुलेगा तो गुरु की मेहर से। जब तक गुरु की मेहर आलू की नजर आप पर नहीं पड़ेगी, दया कृपा की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, तब तक शब्द खुलने वाला नहीं। और ये शब्द इस शरीर में फंस चुका है, नाक से लेकर के सिर तक। इसको कौन निकालेगा? गुरु। खैचे सुर्त गुरु बलवान। और कोई भी इसको तन से अलग नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी देश के रहने वाले हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, आप कोई भी हो, मैं नन्हा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये कुल्हड़ आप बनाते हो, कुल्हड़ मिट्टी का, इसमें मिट्टी है, आग भी छुपी है, हवा भी है, पानी भी है,
प्रकाश भी है, सब समाया हुआ है। जरा इनको आप अलग करके दिखा दो, मैं आपको बहादुर मानूं। जब इसमें से आप अलग नहीं कर सकते हो, ये भौतिक प्रबंध है, तो ये क्या है? ये मालिक के प्यार का महल है। इस महल की कैफियत क्या है, इसको भी आप नहीं जानते। बंगला अजब बना दरवेश, जाही में सतगुरु कई बात। इसी बंगले में सतगुरु बात करते हैं। तभी कह रहे हैं कि तुम सतगुरु के शरण पुकारो। प्रेमी भाई बहनों, मुझे याद है यही काशी में यज्ञ होने वाला हो, आपके अयोध्या में यज्ञ होने वाला था। 1 महीने पहले ही मैं खुद सेवा के लिए पहुंच चुका था। मैं किस काज में पड़ा था वो नहीं है, लेकिन मैंने देखा आंधी बहुत तेज आई, तो सभी लोग 5 लगाए हुए थे छप्पर पैसे 5 लगाए टेक हुए थे। तब तक स्वामी महाराज पहुंचे, हाथ लगा जैसे हम भी तुम्हारे साथ हाथ लगाए, लगे रहो लगे रहो। ऐसे वहाँ कुछ करते गुरु के संग शब्द पुकारो, गुरु के संग शब्द पुकारो। पुकारो माने चिल्लाओ नहीं, अंतर आत्मा से जब रुदन करोगे, आत्मा से जब विलाप करोगे, मन ये टूट करके बिखर के पसंद के जब रोने लगेगा, ऊपर से शब्द की झमाझम बरसात शुरू हो जाएगी। हे जग के जीवो, हे प्रेमियों, जो सत्य कहा जा रहा है, जिसका निरूपण हो रहा है, जिसकी व्याख्या हो रही, कहीं दिल से आप स्वागत करें और गंभीरता के साथ रास्ते पर कदम बढ़ाएं। सत्संग तुम उधारो, महात्मा कहते हैं नित धारो। धारो कह रहे, कारो नहीं, धारो। धारो का मतलब धारण करो। जैसे पहाड़ भी थक जाता है, अरे भाई मेघ कब तक बरसता रहेगा, कब तक बरसता रहेगा, लेकिन आप करे धारो धारेंगे। महात्माओं ने कहा है कि खर्च न होए चोर न लेवे। ये ऐसी दौलत है कि खर्च न होए चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये ऐसी दौलत है, न ये खर्च कर सकते हो और न ही चोर इसको ले सकते हैं, और दिन दिन ये सवाया बढ़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, आपका अपना मकान है और मकान की छत के ऊपर अगर 10 सूरज ऐसे आ जाए और अपना प्रकाश फेंकने लगे, तो आपके घर और आंगन और कमरे में इतना प्रकाश होगा कि आपकी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस प्रकाश को न आप देख सकते हो, न कोई काम ले सकते हो, और न ही आप खर्च कर सकते हो, न चोर ले जाने वाले हैं। ऐसे ही जब आपका ये तन, आपका ये मन और आपकी सूरत प्रकाश से भर जाएगी, जिस समय इस खोल को उतार के सूरत आगे बढ़ेगी, तो 16 सूरत का प्रकाश इस सूरत के अंदर होता है। जरा आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसको धारो, सबको धारो, सबको सुनो, सुनते रहो निरंतर, आप हटने का नाम मत लो। लेकिन एक साथ एक काम ये भी है कि घर में विवाद जन्म न ले, क्योंकि विवाद अगर जन्म लेगा तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ की संगतों सोहबत कैसी है, कठिन कुसंग कुपंथ करावा, तिनके वचन त्याग है जाला। यहाँ कठिन कुसंगत है, और जो साथ रह रहे हैं, जिनके साथ आप बस रही हो, उनके वचन जो है बाघ की तरह, शेर की तरह है और सांप की तरह। जब फुदकारते हैं
तो ऐसा कि 10 लोग बचने वाला नहीं। भाई बहनों, मिलजुल करके किसी के सामने कोई व्यवधान न पैदा हो, किसी के सामने कोई परेशानी न खड़ी हो। आप मिलजुल करके प्यार मोहब्बत के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजारे और बराबर शब्द को अपने ऊपर धारो और गुरु के प्यार को पाने की पुरजोर कोशिश करें, पुरजोर कोशिश करें। वैश्य अरे यार, वही शब्द जो पहले पढ़े। अरे यार, धारो क्या है, देखो। सत्संग तुम धारो, गुरु दर्शन निहारो। नित्य जो है गुरु के दर्शन को निहारो, लेकिन ध्यान इतना रखना कि दोनों आंख के बीच नीचे अगर गुरु का दर्शन हो रहा है तो वो झूठा है, वो काल का खेल है। आपके सतीत्व को लूटना चाहते हैं, आपके धर्म को मेटना चाहते हैं। दोनों आंखों के नीचे गुरु का दर्शन नहीं मिलना चाहिए। और जब दोनों आंखों के ऊपर मिले तो ध्यान रखो कि जरा भी गुरु के रूप में और उस रूप में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर आप सीधे कह दो महाराज जी ऐसे नहीं, दिन रात आप ऐसे मेरे सामने रहो। अच्छा चलो तुम्हारे सामने रहेंगे, वो भी हमें मंजूर है। कहा महाराज जी मैं सो जाऊं, लेकिन आप ध्यान रखना आप हमारे गुरु महाराज हो। और यहाँ तक कि जब जीवन का वक्त डूब जाए, कहा महाराज जी जब तक वो रूप नहीं दिखाएंगे बड़ा वाला, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और जब वो विशाल रूप दिखाए, कहा मान तो रहे महाराज, आप हमारे गुरु महाराज की ही तरह हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्यार हमको अपने गुरु महाराज से मिला वो मुश्किल है, वो प्यार आप नहीं दे पाएंगे महाराज जी। आज से 20 है हमारे गुरु महाराज। जब आप इस तरह स्वीकार करोगे तब आपका प्यार पक्का हो जाएगा। इसी को कहते हैं पतिव्रता शरण है। जय गुरुदेव। इसी को इशारे में कहा है कि पतिव्रता पति को भजे, पति भज धर विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा जो क्योंकि आस। पतिव्रता शरण जो होती है वो सदा अपने प्रियतम को भरती है और किसी और की तरफ उसकी नजर जाने वाली नहीं। पतिव्रता के सुख धना जाके पति है एक, सो मैली में भी जानी जाके खसम अनेक। अगर अनेक खसम बना लिया तो मैली है और व्यभिचारिणी है। बड़े गौर के साथ समझे आप। सीधे इशारे में कहा सोई सती सराहिए, जो जरे पिया के संग, जरे पिया के संग सोई है नार से आनी, रहे चरण चितलाए एक की और न जानी। जगत करे उपहास, पिया का संग न छोड़े, और प्रेम की सेज बिछाए निहर की चादर। जमाने के लोग लाख हंसी उड़ाए, लेकिन वो अपने गुरु के साथ को छोड़ती नहीं है। तन मन से बेहोश पिया के रंग में राती, तन की सुधी है नहीं पिया संग बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद से लिया पिया को संग, सोई सती सराहिए, जो जरे पिया के संग। आप सराहने उत्तम के यश बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग। उत्तम किस्म की देवी वो है जो अपने पति को पति मानती है, बाकी किसी को पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये शरीर है, शरीर का संकल्प तो है, मन में भी मालिक से प्रार्थना करो कि मन में भी ये भाव ला दीजिए मालिक, और मेरी आत्मा के भी संकल्प को आप पूरा कीजिए कि इससे फिर दोबारा किसी और से मुलाकात जब भी मिले इस आत्मा के स्वामी मिले। इतना गहरा प्यार जब आपका होगा तो फिर कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको। सीधे सूरत निकलेगी और तंगनाती हुई निकल जाएगी।
उनसे क्यों दमदम हारो जगरासा जल्दी मत करो भाई, जल्दी क्यों करते हो, जल्दी क्यों करते हो? उनसे क्यों दमदम हारो जगरासा दुरुकारो। महात्मा कहते हैं तुम तो दम दम हार रहे हो, दम दम इशारे में कहते हैं। जब तक है आशाएं मन में तब तक होता ज्ञान नहीं, रोम रोम में गम ना जाए वो कोई भगवान नहीं। इतनी आशाएं हैं, कहीं आँख से, कहीं कान से, कहीं नाक से, कहीं मुंह से, कहीं जिह्वा से, कहीं नीचे की इंद्रियों से, कहीं स्पर्श का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने क्या है और आत्म गिर कर रहे हैं, हरदम गिर रहे हो, हरदम बेहोश हो जा रहे हो। दम दम पर हारो मत, इसे ललकारो कि अब मैं इंद्रियों के घाट पर जल्दी आने वाला नहीं। अगर आप कह रहे हो तो अच्छा ठीक है, आपके साथ आता हूँ, लेकिन मैं उतना जितना मुनासिब है। जैसे मुझसे कोई लड़का कह रहा था कि आप कुछ ले लीजिए, कुछ खा लीजिए, कहा अच्छा फल लाओ। हमने कहा क्या लाओगे, नाम गिना डाले कई फलों। हमने कहा अच्छा खाने केला लाओ, केला लाए, हमने कहा इधर मैं खा नहीं सकता, एक हमको दे दो, एक दिया, कहा एक और दे दो। संतोष बिन संतोष ने काम नशाही, और काम अक्षत सुख सपन हुनाही। अगर आपके अंदर संतोष नहीं होगा तो इच्छाओं का अंत होने वाला नहीं, और अगर इच्छाओं का अंत नहीं होगा तो आपको आत्म सुख मिलने वाला नहीं। आपको ये नहीं मालूम कि घट समुद्र रखना पड़े उठे लहर अपार, इसी घट में समुद्र है और इतनी लहर उठ रही है, इतनी लहर, ऐसा हो जाता वैसा हो रही, इतनी इच्छाएं, इनफिनिट आनंद, कोई वार पार नहीं है। जब आप इसमें आ जाओगे, हे मालिक साईं सत्य, यद्यपि मैं मांगना नहीं जानता, मैंने मांगना सीखा ही नहीं, लेकिन अगर आपकी देने की मौज है, आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो साईं सत संतोष दे, सिद्ध सबूरी सांच। आप मुझको देना है तो सत संतोष दीजिए। सत संतोष माने जो संतोष मेरी आत्मा के अंदर था वो संतोष दीजिए। शिद्दत से, जब से ये सूरज गिलाफ में नहीं आई उसके पहले से जाने कितने युग बीत गए, ये अपनी जगह मस्त थी। आज तो मैं इच्छाओं के घोर कुचक्र में घेर चुकी हूँ, मुझे देना है तो सच संतोष दीजिए। हे भाई बहनों, इतना असंतोष, इतनी चाहे, इसका कोई अंत नहीं है। ये चाह हमारी चूहरी, ये नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म थी जो चाह न होती थी। अगर आपके अंदर चाह न होती तो आप पूर्ण ब्रह्म के समान थी। और कैफियत क्या होती, खासियत और खुसूसियत क्या होती, जब बन जाती खुल जाती। मेरे भाई बहनों, आपसे विनती, आप इससे दमदम हारो मत, इससे पूरी लड़ाई लड़ो और इच्छाओं के घाट से उठो। सीधे लिखा है, इसको मथनी लेकर के मथो मथो, और जब मथोगे तो इसी में मालिक प्रकट हो जाएगा। घट के अंदर, घट के अंदर जब मथनी चलती रहेगी तो मालिक प्रकट हो जाएगा। जग की आशा को दूर निकाल दो। महाराज जी, आपकी लड़की है, हम चाहते हैं कि हमारी लड़की शादी हो जाए। गुरु महाराज की मौत, सभी लोग है जाके बात करेंगे, कहा ये पसंद नहीं है हम लोगों को। कहा गुरु महाराज की मौत
कहने का आशय ये कि जो हो रहा है वो गुरु की मौत। इशारे में संतों ने लिखा है, कभी में हर से सहज देने तुझे, मुनासिब समझकर जहर देवे तुझे, तू खुश हो के ले और सिर पर चढ़ा, मगन हो के पी और गाय सदा कि धन 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 है सतगुरु मेरे, उतारेंगे भोजल से बेशक। कहने का मतलब कभी शहद अगर तुझे मिल जाए, मन को मीठा लग रहा है, खा गए, और जरूरत मालिक ने समझी किसको जहर दो, किन्हीं शब्दों से अपमान का झटका लगा, मेरा अपमान हो गया, ये जहर दे रहा है मालिक ताकि तेरे रोग का निवारण हो। अगर रोग के घेरे में आ जाओगी तो समझ लो जहर देवे तुझे, मुनासिब समझ कर जहर दे, तू खुश होकर ले और सिर पर चढ़ा, मगन होके पी और गाय सदा, ये धन 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 है सतगुरु मेरे, उतारे भी बहुत ऐसे दे सकते हैं। हे मेरे मालिक, आपने जिम्मेदारी ली है, सारी कायनात की जिम्मेदारी किसके सिर है वो जाने। मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को खत्म कर दे मालिक, ये आशाएं खत्म कर दी, और मेरा विश्वास और संकल्प और मेरी शरणागति को आप कबूल करें, और मेरा मन मुझको धोखा न दे, और मेरे अंदर से इच्छाओं का कि जो प्रवाह है निकल के भाग जाए, तब आपका काम होगा, वरना इसका अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक किस्सा आप सुने, बड़े गौर से कहते हैं। एक राजा साहब थे, वो अपने सेवक को बहुत मानते थे। तो एक कोई आया, महात्मा जी थे, उन्होंने कहा ये राजा को फल दे देना, ये फला दे के गए। अच्छा ठीक है। तो जब एकांत मिला तो राजन के सामने पेश किया, कहा महाराज जी ये फल महाराज जी ने दिया है। कहा अच्छा। कहा पानी लाओ, धुला। धुलने के बाद उसके 4 टुकड़े किए। 4 टुकड़ा करने के बाद कहा लो 1 टुकड़ा तुम ले लो। उसको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। 1 टुकड़ा लिया, खाया। कहा महाराज जी आपने 1 ही टुकड़ा दिया, आधा खाई आधा मुझको दे दिया। तुमको हिस्सा लगाने लगे, वो तो मैंने प्रेम से इसलिए दिया, मैं तुमको मानता हूँ, तुम कह रहे हो आधा हमको दे दिया, आधा खाई। कहा अच्छा चलो 1 ये भी ले लो। आधा ले लिया। कहा महाराज जी आधा तो मेरा हिस्सा था, अगर आप अपने हिस्से में से आधा मुझको देंगे तभी तो त्यागी कहलाएंगे, नहीं तो त्यागी किस बात के। आज ये प्रश्न खड़ा कर दिया। अब मुझको त्यागी भी बनाने लगा, ये वो भी दे दीजिए। कहा चले हो। कहा महाराज जी बचा जो है वो भी दे दीजिए, क्या जरूरत है, आप परेशान होंगे, मुँह चलाएंगे। कहा तुम क्या करके मुँह में डाल दिया, और फट से मुँह में डाला, इतना तीखा था। कहा जी इतना मूर्ख हो, इतना कड़वा फल, इतना कड़वा फल कैसे खा गया। कहा जो जिन हाथों से इतने दिनों से मीठा फल खाता आ रहा हूँ, अगर एक दिन कड़वा हाथ में लगा तो मैं फेंकता कैसे। और महाराज जी वो चौथा भी फल एका मैंने इसलिए देख रहा हूँ कि आपके दांत पर मैं दांत नहीं लगाना चाहता, लेकिन आपने जो रस लिया वो मैंने अपने अंदर ले लिया, आपकी दया कृपा से। प्रेमी भाई बहनों, ये जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है और जो भी होगा, गुरु की मौज समझ करके अगर आप स्वीकार करते रहोगे, जीते रहोगे, लक्ष्य को देखते रहोगे, मालिक को प्राप्त करने की कोशिश करते रहोगे,
तो आपका काम बन जाएगा, आपका सोया हुआ भाग जग जाएगा। वो स्वामी भैरव भाग के गोस्वामी दास आप भी महात्मा बन जाओगे। नहीं तो अगर गली गली लोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे और उसको दोषी ठहराओगे कि काल ने मेरे हक को लूट लिया, लूट रहा है, तो किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। बस इतने कहें कि महाराज जी आप मेरे अंदर मौजूद है और मेरे साथ आप भी शब्द पुकार रहे हैं, लेकिन कोई शब्द नहीं आ रहा है, मेरी अकल काम नहीं कर रही है। बराबर आप छोड़ते रहे और प्रार्थना करते रहे। मन से तो दम दम सहारो, जग आशा दूर निकालो। जग की सारी आशाओं को एक दूर निकाल के फेंक कि मिले या न मिले। हे मालिक आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, लेकिन जगत की आशाएं जो व्याधि का कारण है, मैं इस उपाधि के लिए चिंतित नहीं। जिस हालत में आप रखोगे मैं वैसे ही पसंद करना जानता। यहाँ क्या दशा है कि मोहिया के नसरी प्रीतिया के पहलना आशा रूपी मैया झूला मैया पर लेना। आश्रम के मात्र ऐसे पालने पर मन को झूला रही है। इतनी आशाएं इतनी क्या है मेरा ताकि बोल, और ऐसा गहरा बंधन, इतना गहरा बंधन जिसका कोई हद नहीं। और विवेक की आंखों से देखो, यहाँ दुख के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कैफियत ये है कि जमीन पर रहते हुए अगर आपको सद्गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया और शब्द मिल गया, प्रभु मिल गया, इससे ऊंचा भाग्य नीचे से लेकर ऊपर तक किसी का नहीं। के साथ सुनिए, भरम सभी अवतारो, फिर पर को तुम घर मारो। महात्मा महापुरुष कहते हैं अपने भ्रम को टालो। कहते हैं भाई चलेंगे आप कौन काम करेगा, ये क्या है भ्रम। विषय गुरु महाराज का और चिंतित आप क्यों नहीं? ये गुरु महाराज का विषय है, जो गुरु महाराज ने कहा वो गुरु महाराज का विषय। कहीं गुरु महाराज चलेंगे, कहीं पहुंच चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कहीं हमको तो संदेह लग रहा है, लोग कह रहे हैं हवा आई आग उड़ गई। मतलब क्या था, ऐसी ऐसी बातें कहते फिर कहीं यार रहा होगा नहीं रहा होगा, अब छोड़ो, लेकिन मेरे अंदर भरम मत पैदा करो। कहा देखिए मैं पैदा करूं चाहे न करूं, लेकिन इतना हल्ला जगत में मचा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आता ये हल्ला किसने पैदा किया। आज किसने भी पैदा किया, अच्छा पैदा किया। गुरु मरते नहीं, जब आत्मा नहीं मरती है, परमात्मा नहीं मरते हैं, महात्मा नहीं मरते हैं। महात्मा शरीर से नहीं है, ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन इसके अंदर जो शरीर है उन शरीरों से अंदर का खेल देखते हैं। महात्मा कभी मरते नहीं। कठोर सत्य मेरे भाई बहनों, भूल भ्रम की पर्दे ने हमारे तन को घेर लिया है। अब इस भ्रम को कौन मिटाएगा? संत गुरु मिले के जाहिर संशय भ्रम समुदाय। जब सद्गुरु आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे तो सारे संशय और सारे भ्रम का निवारण होगा, वरना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भरम सभी अवतारो, फिर पर को तुम घर मारो। जब आप भ्रम को टाल दोगे तो परखो माने ये तुम्हारा घर है कि नहीं है।
सीधे लिखा है मैं अगम की दासी, मेरी सूरत भई अविनाशी, मैं अगम की दासी हो गई और मुझे अनोखा महल मिल गया। अब ये क्या करना है, किसका लाइन का है, पर खुद अपना घर, ये कौन सा अपना घर है, कैसा अपना घर है, जब देखोगी तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान और बोध उमड़ करके आएगा कि कहन सुनन से न्यारा विषय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हीरे मोती, पन्ना और पराग और सोना और चांदी का क्या खेल, कैसे कैसे अनूठे खेल और तमाशे वहाँ हो रहे हैं, वर्णन से कहीं का विषय है। जब आप अपनी आंख से यानी निज आंख से देखोगे तभी तो आप कहोगे गगन में जो किवाड़ी है खोलो। अब जब गगन में किवाड़ी है, किवाड़ी किस बात की है? सब दही ताला सब दही कुंजी, शब्द की लागे है किवाड़िया, शब्द की ही सारी रचना सारा विस्तार है। तो कैसे चाबी कौन सी आएगी? गुरु कुंजी जो विसरे नाही, गुरु कुंजी जो विसरे नाही, घट ताला छीन में खुली जाए। क्षण भर जो ताला खुलता जाएगा, पिंड अन्न ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड, और इसके बाद आठ ब्रह्मांडातीत जब होंगे, वहां की रचना और विस्तार को जब देखोगे तब आपको इतनी ऊंचाई पर और किस मौज में हर समय पहुंची, ये गुरु महाराज का विषय है। हे प्रेमी भाई बहन, मैं आपसे देर तो नहीं हो रहा है, देर तो नहीं हो रहा है भाई, जब तक मौज है तब तक अच्छा ठीक होगा। बोलिए खोलो चल गगन किवाड़ो, धक बैठो तक द्वारो। गगन की किवाड़ी को खोलो, आठवें अटारी मझारा देखा पुरुष निराला, आठवें आटा की अटारी पर निराला पुरुष बैठा हुआ है। ये जो है पहला तल्ला देख रहे हो और उसके ऊपर 8 तल्ले के ऊपर। अब आप ये समझो कि कितनी ऊंचाई पर परम प्रभु का निवास है, ये वर्णन से परे का विषय है। जब आप देखोगे तभी कहोगे। 10वें दरवाजे पर बैठो, जहाँ से सीधे रास्ता गया है शब्द का, ये है 10वां दरवाजा, इसी को कहते हैं ब्रह्म रंग। और उधर से आकाश गंगा उतरती है, सीधे उसको पकड़ करके निकल जाओ ग्रास। भाई बहनों, आप चलो महल अपने महल में चलो पर को देखो। जब खुद देखोगे कहोगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, और धीरे धीरे जब वो आपको आप पर पहुँचाओ जाएगा, आप ऊपर और एक दूसरे की बात मानने लगोगे, चल पड़ोगे, जब कुछ देखने लगेंगे तो कहेंगे हाँ। भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा जो रूहें पास हो जाएंगी उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा, वो क्या करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। महाशून्य है पारो, देखो महाशून्य, उसके बाद फिर भवन गुफा सच लोग अलग लोग अलग लोग। भाई बहनों, जैसे ही आप जाकर के निज बात को देखोगे कि ये सूरज कहाँ जाकर स्नान करती है मान सरोवर में, तो अंतिम खोल उतर जाएगा और वहां से चल करके सतपुरुष अलग पुरुष अगम पुरुष का दर्शन करती हुई सीधे अनामी महाप्रभु में विलीन हो जाएगी। अब आप उसको करेंगे। अब कुछ विशेष बातें जरा आप सुनिए। प्रेमी भाई बहनों, आपके बीच कुछ और मकसद भी लेके आया हुआ है। हे भाई बहनों,
आप जो भी जहाँ भी हो, अगर मैं गलत कहूँ तो बुरा मत मानना। आपस में जरा सोचो, ये हमारे गुरु महाराज की मौज है कि समुद्र को ठाड़ने की कोशिश मत करो। समुद्र को आप ठाड़ नहीं सकते, इसमें आप मेल नहीं बांध सकते, दीवार आप नहीं कर सकते। जब तक ना इत्तेफाकी है आपके मन का विषय। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, साधुओं का क्रोध जल पे खींची हुई रेखा के समान होता है, जरा देर में मिट जाता है। आप काहे बात के लिए क्रोध कर रहे हो? जिसके हक में जो है, जिसके प्रारंभ में जो है वो मिलेगा। और अभी देखते चलो कैसी तब्दीली और कैसा परिवर्तन, कैसा बदलाव देखते 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 मुल्क की आवाम के भी हो रहा है, होता जा रहा है और होता रहेगा। इसको कोई माई का लाल वो नहीं सकता। ये जो झगड़ा और ये जो कारण और ये जो काम और ये जो उपज आप ले दे रहे हो, बांट रहे हो, ये उसकी मौज से। जब लिखा है कि बेरजाए तुय के वर्ण जुम्मत से दरक, बिना मालिक की मौज के पत्ता भी हिलता नहीं है। तो जब बगैर मालिक की मौज के पत्ता नहीं हिलता है तो समझ लीजिए इसमें आपकी परीक्षा होनी होगी। आपके धैर्य को देखा जा रहा है, आपके साहस को देखा जा रहा है, आपकी सोच और आपके विनम्र को देखा जा रहा है। आप कितना विनम्र हो। आखिर कोई बात है तभी तो मालिक प्रसन्न होता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं। जब सीधे कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल होए। कामी कहिए जो